नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है आपका 22 वाला क्वेश्चन वापस फिलर का क्वेश्चन है। द आईटी कंपनी हैज सक्सीडेड इन अचीविंग हाई ग्रोथ रेट एंड रिड्यूसिंग एट्रीब्यूशन डिस्पाइट पोजेसिंग सेवरल चैलेंजेस बाय इट्स राइवल कंपनीज। ठीक है, क्या इसका मीनिंग है देख लेते हैं। दिस आईटी कंपनी हैज सक्सीडेड, कि ये कौन सी वाली, ये वाली कोई पर्टिकुलर, कोई एकदम पर्टिकुलर आईटी कंपनी जो है हैज सक्सीडेड। अब यहां पर देखो हैज आया, ठीक है। अब हैज आया मतलब परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। किसका है? परफेक्ट। अब दोस्तों परफेक्ट है तो हैज है, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, तो यहां पर जो है आपका वर्ब का सेकंड या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म हमने लगा दिया, तो सक्सीडेड बिल्कुल सही है। तो देखो ग्रामर के हिसाब से सक्सीडेड बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं। इन अचीविंग हाई ग्रोथ रेट, ठीक है। तो ये जो आईटी कंपनी है वो क्या हो चुकी है? सफल हो चुकी है एक हाई ग्रोथ रेट को अचीव करने में, ठीक है, को हासिल करने में। जो ऊंची हाई जो ग्रोथ रेट है उसको हासिल करने में ये पर्टिकुलर जो कंपनी है वो सफल हो चुकी है। और क्या हो चुकी है? और साथ में वो इसमें भी सफल हो चुकी है इन रिड्यूसिंग एट्रीब्यूशन। अब एट्रीब्यूशन क्या होता है? एट्रीब्यूशन का मतलब होता है प्रोसेस टू रिमूव या ऑफ रिमूविंग आएगा। चलिए, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एम्प्लॉयज, प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एम्प्लॉयज। ये जो एम्प्लॉयज को बाहर करने का जो प्रक्रिया है उसके अंदर भी जो है ये कंपनी जो है अब क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। ये एक पॉजिटिव बात है दोस्तों। इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो कम लोगों को निकाल रही है, ठीक है, ज्यादा लोगों को हायर कर रही है, रिटेन कर रही है, कम लोगों को निकाल रही है, वो इसका मीनिंग है। तो दोनों ही आपके पॉजिटिव है, इसीलिए यहाँ पर ये जो शब्द है सक्सीडेड, ये आपका पॉजिटिव वर्ड है। एक होता है प्रिसीडेड, ठीक है, मतलब या फिर कुछ और वर्ड होता है इसका अपोजिट होता सक्सेस। जो वर्ड है देखो, सक्सेस से सक्सीड बन गया। अब सक्सीड का मतलब होता है सफल होना, ठीक है। तो ये पॉजिटिव शब्द है। भाई पॉजिटिव शब्द का यूज कब करते हैं? जब हम कोई उसके बारे में अच्छी बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो आईटी कंपनी है ये सफल हो गई। मतलब आप देखो कि एक जो वर्ड हमने टारगेट किया, एक तो ग्रामर के हिसाब से सही है, ठीक है, और दूसरा जो है ना मीनिंग के हिसाब से सही है। क्यों? क्योंकि वो सफल हो रहा है। अगर यहाँ पर होता कि नॉट अचीविंग होता, अगर नेगेटिव होता तो फिर ये रॉन्ग हो जाता, है ना। मतलब ये अचीव करने में पॉजिटिव सेंस में है, तो ये मीनिंग वाइज भी आपका सही है, स्पेलिंग भी इसकी सही है, और ग्रामर के हिसाब से भी तीनों अगर उस पे आप देखो तीनों तरीके से जो है, किन तीनों तरीके से स्पेलिंग के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो भी ये जो एक वर्ड है हमारा ए वाला सक्सीडेड, ये राइट है। मीनिंग के हिसाब से भी सही है। ग्रामर के हिसाब से भी जो है वर्ब का सेकंड या थर्ड फॉर्म है, ये भी बराबर है। और मीनिंग या कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी जो है इसका प्लेसमेंट बिल्कुल राइट है। मतलब ए वाले के अंदर कोई भी एरर हमारा नहीं है। आगे देखते हैं। सक्सीडेड इन अचीविंग हाई ग्रोथ रेट एंड रिड्यूसिंग, कम करने में, किसको कम करने में? एट्रीब्यूशन मतलब जो लोगों को निकालने की छटनी, इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं जो छटनी करने की जो प्रक्रिया है उसमें भी जो है कम किया उन्होंने। डिस्पाइट पजेसिंग सेवरल चैलेंजेस। तो यहाँ पर देखो पजेस का मतलब क्या होता है, पजेसिंग का मतलब क्या होता है? डिस्पाइट पोजीशन का देखो, पजेस जो शब्द है दोस्तों, पजेसिंग ये शब्द आया आपका पोजीशन से, और पोजीशन का मतलब होता है अपनी खुद की चीजों को दर्शाना, ठीक है। तो पोजीशन का मतलब होता है एक तरह से यहाँ पर हैविंग, ठीक है, हैविंग या फिर कंटेनिंग, ठीक है, क्या होता है? कंटेनिंग या फिर कीपिंग, ये इसका सेंस आ रहा है, ठीक है। तो डिस्पाइट का क्या मतलब है? डिस्पाइट बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि डिस्पाइट जो है वो बिना ऑफ के साथ आता है, ठीक है। डिस्पाइट का मतलब होता है के बावजूद, ठीक है, के बावजूद होता है, और ये बिल्कुल सही है।
अब डिस्पाइट का मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये जो दोस्तों डिस्पाइट है ना, कभी भी याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूँ डिस्पाइट के बारे में, क्योंकि इसके ऊपर बहुत क्वेश्चंस आते हैं। आप बिल्कुल दिमाग में बिठा के रखो, डिस्पाइट शब्द आ गया तो मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल में बता देता हूँ। आप देखें कि ये डिस्पाइट जो है ना दोस्तों, कभी भी इसके साथ ऑफ नहीं लगाना है, ऑफ कभी भी नहीं लगाना है। जहां पर भी डिस्पाइट के बाद ऑफ लगा हुआ है मतलब वो आपका रॉन्ग है, वो राइट हो ही नहीं सकता, क्योंकि डिस्पाइट ऑफ करके कोई शब्द नहीं होता है। बिल्कुल दिमाग में बिठा लो दोस्तों, डिस्पाइट के साथ ऑफ कई बार ऐसे एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस में देखे गए हैं, कई बार डिस्पाइट के साथ ऑफ लिखा हुआ होता है जानबूझ के। ये इतना कॉमन है कि पढ़ने में ऐसा लगता है कि सही है, ठीक है, लेकिन उस एग्जामिनर को पता है कि ये मिस्टेक यहाँ पर होगी, ये करेगा, इसलिए वो जो है बार बार डिस्पाइट के साथ ऑफ लगा देता है। याद रखना, डिस्पाइट के साथ कभी भी ऑफ नहीं होता है। एक चीज तो ये याद रखो। दूसरी मैं आपको बताता हूँ, डिस्पाइट का एक और मीनिंग होता है, वो आपको याद रखना है। ये जो वर्ड है आपका डिस्पाइट, इसका एक और मीनिंग होता है, या फिर मैं कहूँ कि आप जो है डिस्पाइट को एक और तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। किस तरीके से आप लिख सकते हो? डिस्पाइट के बदले आप लिख सकते हो इंस्पाइट। क्या लिख सकते हो? इंस्पाइट ऑफ, ये आप लिख सकते हो, ठीक है, इंस्पाइट ऑफ। अब ये देखो कमाल की बात, भाई डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आने वाला है, लेकिन इंस्पाइट के बाद जो है ऑफ आने वाला है। अच्छा, इसमें भी एक मिस्टेक है, क्या? कभी भी ये याद रखना, ये इन और स्पाइट जो है ये कभी भी एक साथ नहीं होता है, ठीक है। इन अलग और स्पाइट अलग। इन स्पाइट ऑफ तो ऑफ लगेगा, वरना इंस्पाइट जो है अपने आप में एक अलग वर्ड होता है, ठीक है। तो ये इंस्पाइट ऑफ का मतलब भी होता है के बावजूद, डिस्पाइट का मतलब भी होता है के बावजूद। तो ये आपको जो है याद रखना है। इसका जो रिप्लेसमेंट है वो क्या होगा? इन स्पाइट ऑफ, उसके साथ ऑफ लगना है, लेकिन डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगना है। तो चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो किसकी बात हो रही है कि ये जो आईटी कंपनी है ये क्या हो चुकी है? सफल हो चुकी है। किस काम में? अचीविंग हाई ग्रोथ, बहुत हाई लेवल की जो ग्रोथ है उसको अचीव करने में जो है सफल हो चुकी है, ग्रोथ रेट को, और उसके साथ साथ कम करने में भी सफल हो चुकी है। क्या कम करने में सफल हो चुकी है? अट्रीब्यूशन, छटनी को जो है कम करने में सफल हो चुकी है। डिस्पाइट, किसके बावजूद? देखो बावजूद की, बावजूद इसके, किसके बावजूद? पजेसिंग सेवरल चैलेंजेस, कुछ बहुत सारे सेवरल को पजेस करना, मतलब उसको अपनाना, अपनाना एक तरह से हिंदी में अगर मैं बात करूं तो अपनाना है ना। तो ये अपनाना, यहाँ पे अपनाने की बात यहाँ पर नहीं हो रही, किसी चीज को अपना बनाना उस सेंस में यहाँ पर बात नहीं हो रही है। मतलब कहीं ना कहीं एरर जो है इस पोजीशन वाले वर्ड में, पोजीसिंग वाले वर्ड में एरर है, वो हम देखते हैं। देखो पोजीसिंग सेवरल, कुछ है ना, क्या चैलेंजेस, कुछ ऐसी चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां, ये बिल्कुल सही लग रहा है। और क्यों? क्योंकि देखो सेवरल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है, और ये ऐसा एडजेक्टिव है दोस्तों कि इसके बाद जो है प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। एडजेक्टिव ये वाला जो है सेवरल, इसके बाद प्लूरल नाउन आता है, और यहाँ पर हमारा जो है प्लूरल नाउन जो है बिल्कुल बराबर है, प्लूरल नाउन लगा हुआ है चैलेंजेस, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। डी वाला हमारा स्पेलिंग वाइज, कॉन्टेक्चुअली, ग्रामर के हिसाब से तीनों मापदंडों पे जो है ये खरा उतरता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बराबर है। बाय इट्स राइवल कंपनीज, अपने जो दुश्मन कंपनी, राइवल का मतलब है कॉम्पिटिटिव कंपनीज, ठीक है। तो इसका पूरा मीनिंग मैं एक बार बता देता हूं हिंदी में कि ये जो आईटी कंपनी है ये सफल हो चुकी है हाई ग्रोथ रेट और अट्रीब्यूशन, हाई ग्रोथ रेट को अचीव करने में, और साथ ही जो छटनी है उसको कम करने में, और बहुत कुछ चैलेंजेस फेस करने के बावजूद भी जो है, बहुत कुछ चैलेंजेस जो कि अपनी राइवल कंपनी, अपनी कॉम्पिटिटिव कंपनी से फेस करने के बावजूद भी जो है वो ये सब करने में कामयाब हुई है, ठीक है। क्लियर है? ये इसका मीनिंग है। अब एरर हमारा इसमें है तो पजेसिंग नहीं आएगा, इसके बदले हमारा एक वर्ड आएगा दोस्तों, सेम साउंडिंग वर्ड है जिसको बोलते हैं पोजिंग। क्या बोलते हैं? पोजिंग। जो वर्ड है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा कि पोजिंग का मतलब होता है फेसिंग। पोजिंग का क्या मतलब होता है? फेसिंग, ठीक है। या लीव के सेंस में भी होता है, लीव,
ठीक है। तो यहाँ पर जो है डिस्पाइट फेसिंग सेवरल चैलेंजेस, बहुत सारे चुनौतियों का जो है सामना करते हुए, तो पोजिंग का मतलब होता है फेसिंग, ठीक है। ये आपका सही वर्ड हो जाएगा पोजिशिंग के बदले। एक और चीज मैं बताऊं, एक वर्ड और आप लोग बोलेंगे पोजिंग सर, पोज देना, तो वो जो पोज देना होता है ना, POUSE, पोज, पोज का मतलब होता है स्टॉप, ठीक है, या स्टिल, वो होता है पोज, उसकी स्पेलिंग में अलग है, ये PAUSE होता है, ठीक है, स्टॉप या स्टिल, एकदम एक जगह पर बिल्कुल पोज हो जाना, ठीक है। तो ये पोज अलग होता है, ये पोज अलग होता है। इस पोज का मतलब होता है लीव भी होता है और फेस करना भी होता है, किसी का सामना करना भी होता है ना। ये चेंजेस ये हो गया हमारा। तो राइट इसका जो है सी वाला दोस्तों, इसके अंदर हमारा एरर है, बाकी वाले तीनों हमारे राइट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों। नेक्स्ट हमारा 23 वाला जो क्वेश्चन है, द एक्साइटमेंट फॉर द न्यूली ओपन जिम was such that the security agents were commanded to accommodate the mob within the hall। ठीक, ये इसका मीनिंग है कि द एक्साइटमेंट फॉर द न्यूली ओपन जिम, जो नया नया अभी अभी जो खुला हुआ जिम है, उसके बारे में जो उत्सुकता, उसके बारे में जो एक्साइटमेंट जो है वो इस प्रकार का था कि सिक्योरिटी फोर्सेस की, सिक्योरिटी एजेंट्स जो है वर कमांडेड, उनको इस चीज के लिए क्या दिया गया, ऑर्डर दिया गया, कमांड दिया गया, टू अकोमोडेट। टू अकोमोडेट का मतलब होता है टू एडजस्ट, किसको, द मॉब, भीड़ को, एकदम उग्र भीड़ को एडजस्ट करने के लिए विद इन द हॉल, उस हॉल के अंदर, उसी हॉल के अंदर जो है उनको एडजस्ट करने के लिए क्या दिया गया, कमांड दिया गया, ऑर्डर दिया गया। ये इसका मीनिंग है। अब इसमें देखते हैं क्या एरर है, इसका स्ट्रक्चर समझते हैं दोस्तों। देखो सबसे पहले क्या, अब देखो मैं इस क्वेश्चन को जो है बिल्कुल केवल फिलर की तरह नहीं समझा रहा हूं आप लोगों को, मैं ओवरऑल ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, इसका पूरा देखो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है वो भी मैं आपको साथ साथ बता रहा हूं। आप देखो यहाँ पर द एक्साइटमेंट, क्योंकि ये यहाँ पर एकदम डेफिनेट वर्ड है, वो जो उत्सुकता है ना उसको दर्शाना है, उसको डेफिनेट करना है, तो उसके पहले हम लोग द लगाते हैं। तो ये द हमारा यहाँ पर बिल्कुल बराबर है कि द एक्साइटमेंट, जो एकदम उत्सुकता जो है। अब देखो एक्साइटमेंट क्या है, नाउन है, और वैसे भी द के बाद केवल नाउन ही आता है। क्या आता है, द के बाद जो है नाउन आता है। तो अगर ग्रामर की मैं बात करूं, ठीक है, ग्रामर के हिसाब से मैं बात करूं, इसकी प्लेसमेंट बिल्कुल बराबर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूं किसकी, स्पेलिंग की दोस्तों, तो स्पेलिंग में मेरा जो ए वाला है पॉइंट, ये भी बराबर है, EXCITEMENT, स्पेलिंग भी इसकी राइट है। और उसके बाद अगर कॉन्टेक्चुअली बात करूं, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट की या फिर इसके जो मीनिंग वाइज की भाई इसका जो प्लेसमेंट है यहाँ पर बराबर है या नहीं है। तो देखो द के बाद नाउन आ गया, और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, उत्सुकता की। फॉर न्यूली ओपन, भाई नया नया हमारे एरिया में भी जो जिम खुलता है, और जो जिम लवर है खास करके जो अपनी बॉडी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, एकदम स्वस्थ तंदुरुस्त रहना चाहते हैं, और आजकल हर एक, ये तो ट्रेंड बन गया है, हर एक बंदा जो है या बंदी जो है अपनी शरीर पर जो है ध्यान देते ही हैं। एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। तो यहाँ पर देखो एक्साइटमेंट जो है उस चीज की, वो इतनी ज्यादा वो रही, वॉज सच दैट, देखो सच दैट, ये सच जो है ना, ये कंजंक्शन है दोस्तों, आपका कंपाउंड कंजंक्शन है। ये आपका क्या है, कंपाउंड कंजंक्शन है। और याद रखना दोस्तों, जैसे अगर आपका सच आया तो उसके बाद जो है दैट आता है, सच के बाद क्या आता है, दैट आता है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा याद रखना। तो यहाँ पर देखो सच दैट है कि सिक्योरिटी एजेंट्स जो है उनको क्या करना पड़ा। अब देखो ये सिक्योरिटी एजेंट्स एक से ज्यादा है, प्लूरल है, तो यहाँ पर देखो प्लूरल नाउन है, तो उसके साथ में प्लूरल वर्ब आ गया। मैं आपको ना स्ट्रक्चर भी बता रहा हूँ साथ साथ, आपके लिए अच्छा होगा। देखो तो सिक्योरिटी एजेंट्स वर कमांडेड। अब आप इसको देखो दोस्तों कि वर आया है ना, ये अब आपका प्लूरल पास्ट का प्लूरल वाला वर्ब है, और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। अब ये क्या आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया। दोस्तों इस तरह का कहीं भी आपको स्ट्रक्चर मिले कि जहाँ पे वॉज है, वर है, इज है, आर है, एम है, ऐसा कोई मतलब ऐसा कोई स्ट्रक्चर आ गया कि शुरू में आपके पास नाउन है, उसके बाद जो है आपके पास क्या है, इसको कहा जाता है वर्ब टू बी। वर्ब टू बी, वर्ब टू बी में क्या क्या आता है दोस्तों, वर्ब टू बी में आता है इज या एम
या आर, अगर कब, जब हमारा सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में हो। और फिर यहाँ आता है वॉस या फिर वर, ये कब होता है, जब हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में हो। और अगर फ्यूचर में हो तो ये होता है विल बी, या फिर आई और वी के साथ शैल बी। क्या होता है, शैल बी, कब, जब हमारा सेंटेंस फ्यूचर में हो, है ना। इन तीनों, ये कितना 1 2 3 4 5 6 7, ये जो 7 आपके वर्ब टू बी के वर्ड्स हैं, उसके अलावा भी होते हैं, जैसे बी होता है या फिर बीन होता है, और एक और होता है बीइंग, ठीक है, ING बीइंग, लेकिन वो अलग अलग कंडीशन में इस्तेमाल होता है। बट मैं बता दूं कि वो भी वर्ब टू बी के हिस्से हैं, पार्ट है, ठीक है। बट अब हम इन तीनों की बात करें तो आप देखो इसमें क्या होता है, मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ वो आप देखो कि नाउन यहाँ पर है, उसके बाद अगर इनमें से कोई भी आ गया और उसके बाद डायरेक्ट अगर ये आता है क्या, वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है दोस्तों, ये आपका एक्चुअली पार्टिसिपल होता है। क्या कहलाता है, ये आपका क्या कहलाता है, पार्टिसिपल। और कौन सा, क्योंकि यहाँ पर पार्टिसिपल इसको आप कह सकते हो, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आपका हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म उसको बोल सकते हो, या फिर आप इसको ना इन्फिनिटिव बोल सकते हो, नॉन फाइनाइट बोल सकते हो। ये क्या है आपका, इन्फिनिटिव्स है, इन्फिनिटिव्स है, या फिर इसको हम लोग नॉन फाइनाइट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, नॉन फाइनाइट है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखो कि इस तरह का जब स्ट्रक्चर बनता है कि नाउन, उसमें इज एम आर या वॉज वर और वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वो जनरली स्ट्रक्चर आपका पैसिव फॉर्म का होता है। पूरा जो सेंटेंस है, जनरली आपका जो सेंटेंस है वो किस फॉर्म का होता है, पैसिव फॉर्म का होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो ये हमारा जो सेंटेंस है यहाँ पर किस फॉर्म में है, एजेंट्स वर कमांडेड, पैसिव फॉर्म में। अब हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं कि इस जो पर्टिकुलर वर्ड है कमांडेड, उसने क्या दिया, कमांड करना मतलब ऑर्डर देना, है ना, एक तरह से ऑर्डर देना, आदेश देना, ठीक है। तो इसका जो मीनिंग वाइज, इसकी स्पेलिंग और इसका जो ग्रामर है, तीनों तरीके से जो है ये बिल्कुल तीनों की कसौटी पर ये खरा उतरा हुआ है। पी वाला भी हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट है। आगे देखते हैं, टू अकोमोडेट, देखो टू के बाद क्या आता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। तो ये ग्रामर के हिसाब से तो यहाँ पर सही है, ठीक है। उसके बाद इसकी स्पेलिंग की अगर मैं बात करूं, अकोमोडेट की स्पेलिंग बिल्कुल सही है। और अकोमोडेट का मतलब होता है किसी को वहां पर एडजस्ट करना, मैनेज करना, एडजस्ट करना या फिर मैनेज करना, या फिर वहां पर उनको जो है ठहराना। क्या होता है, ठहराना, उनको वहां पर एक तरह से उनकी व्यवस्था करना, है ना। तो ये अकोमोडेट हो गया। किसको अकोमोडेट करने की यहाँ पर बात हो रही है, ये भी बराबर है, किसको, मॉब को। अब दोस्तों मॉब का मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। दो शब्द होते हैं, ठीक है, एक होता है मॉब, एक क्या होता है, मॉब, और दूसरा एक शब्द होता है क्राउड, ठीक है। अब मॉब का क्या मतलब होता है, मॉब का आप बिल्कुल याद रखो, मॉब का मतलब होता है उग्र भीड़, ऐसी भीड़ जो बिल्कुल मारने, तोड़ने, लड़ाई झगड़ा करने के लिए इकट्ठी हुई है, चिल्ला चोट कर रही, दंगाई जो लोग होते हैं, है ना, इस तरह की भीड़ जो लाठी डंडे पत्थर उनके हाथ में है और बिल्कुल वो कुछ ना कुछ गलत करने के लिए वो खड़े हुए हैं रोड पर, है ना। जो दंगाई लोग होते हैं, जो उग्रवादी लोग होते हैं, जो बहुत ही भीड़ में आ जाते हैं ना, ऐसे लोगों को मॉब कहा जाता है। जिनके पास लाठी डंडे और हथियार होते हैं उनको मॉब कहा जाता है ना। जो कश्मीर में आप देखते हो ना, स्टोन पेल्टर आए दिन वो इकट्ठे हो जाते हैं, पत्थर फेंकते हैं हमारे पुलिस फोर्सेस के ऊपर, वो मॉब का हिस्सा आप बोल सकते हो उनको, ठीक है। लेकिन ये जो क्राउड है, क्राउड का मतलब होता है सामान्य भीड़। क्या बोलेंगे, सामान्य भीड़, मतलब ये किसी की भी हो सकती है भाई, ये अच्छे लोगों की भी भीड़ हो सकती है ना। ये आप बोल सकते हो कि कोई पॉलिटिशियन की रैली चल रही है, वहां पर उनको गैदरिंग चल रही है, तो एक नॉर्मल गैदरिंग, आप इसको क्या बोल सकते हो, नॉर्मल गैदरिंग ऑफ पीपल,
ठीक है। नॉर्मल गैदरिंग ऑफ पीपल की जब हम बात करें तो उसमें क्राउड बोलते हैं, और मॉब जो है उग्र भीड़, जिसका पर्पस मैंने बता दिया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर मीनिंग वाइज क्या है, यहाँ पर मॉब सही लग रहा है, स्पेलिंग वाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, स्पेलिंग इसकी सही है, ग्रामर के हिसाब से भी बोले तो सही है, लेकिन मीनिंग वाइज कॉन्टेक्चुअली जो है ये वाला वर्ड आपका यहाँ पर रॉन्ग है। इसके बदले आपका क्या आ जाएगा, क्राउड जो वर्ड है वो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। इसका मतलब एरर हमारा जो है किस में है, डी वाले पार्ट में हमारा एरर है, कॉन्टेक्स्ट का, मीनिंग का एरर है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों आगे का क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है ये हमारा 24 वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्या मीनिंग, क्या इसमें लिखा है, पहले मीनिंग समझते हैं। आवर माइंड इज लाइक अ ट्रेजर्ड गार्डन which can either be intelligibly cultivated or be allowed to run wild। ठीक है, किसके बारे में बात की जा रही है, हमारे माइंड के बारे में बिल्कुल सच बात की जा रही है। क्या सच बात की जा रही है, देखो दोस्तों, हमारा जो माइंड है, हमारा जो मन है वो किस तरह से, एक तरह से खजाने की तरह है। ट्रेजर्ड गार्डन, एक ऐसा गार्डन है ना, ऐसा बगीचा जो हर तरफ से पूरा खजाने से भरा हुआ है, ऐसा बगीचा जिसमें जहां देखो वहां खजाना है, बिल्कुल एक तरह से अपार शक्ति से भरपूर हमारा जो माइंड है। ठीक है, और जिसको कि विच कैन ईदर बी, जिसको आइदर हम क्या कर सकते हैं, इंटेलिजिबली, या तो उसको समझदारी पूर्ण तरीके से जो है उसको कल्टीवेटेड, या तो उसको कल्टीवेट किया जा सकता है। कल्टीवेट करने का मतलब होता है उससे उपज की जा सकती है। इसका मतलब उस जो ट्रेजर है उसको निकाला जा सकता है हमारी बुद्धिमत्ता से, एकदम सोच समझकर सही तरीके से जो है अगर हम काम करें, उसका ब्रेन का इस्तेमाल करें, हमारे माइंड का इस्तेमाल करें, सही दिशा में उस माइंड को डालें, तो उससे जो है हम क्या कर सकते हैं, कल्टीवेट कर सकते हैं। क्या कल्टीवेट कर सकते हैं, ये जितना ट्रेजर जो हमारे माइंड में है, जो हमारे शरीर में, ये हमारे अंदर जो है, हमारी बुद्धि के अंदर जो है, उससे हम उसका फायदा उठा सकते हैं। ये यहाँ पर मीनिंग आ रहा है। और बी अलाउड टू रन वाइल्ड, या फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो दोनों चीजें हैं। देखो, या तो हम क्या कर सकते हैं, सही ढंग से हमारे दिमाग का इस्तेमाल करके जो है जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, या फिर आप उसको, अगर आप सही तरीके से उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, उस दशा में, उस कंडीशन में वो क्या होगा, रन वाइल्ड। रन वाइल्ड जो है आपका एक फ्रेज है ना, रन वाइल्ड आपका एक फ्रेज है। इसका मतलब है कि वो किसी भी दिशा में जा सकता है। वो फिर आपका पागलों की तरह आपका दिमाग कभी इधर भटकेगा, कभी उधर भटकेगा, कभी मन करेगा ये काम करें, कभी टेलीविजन देखें, कभी दोस्तों के साथ घूमें, कभी सोशल मीडिया पे जाएं, कभी पढ़ें, कभी नहीं पढ़ें। मतलब जीवन में जो है फिर वो एक स्थिरता जो है, स्टेबिलिटी हासिल वो नहीं कर पाएगा, है ना। तो यही ऑप्शन है, या तो हम हमारा जीवन, हमारा जो माइंड है खजाने की तरह है, बहुत कुछ इसके अंदर है, हम चाहें तो इसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, और हम चाहें तो इसको खुला छोड़ सकते हैं, तो ये वेस्ट हो जाएगा, इसका कोई उपयोग नहीं रहेगा, है ना। ये इसका यहाँ पर मीनिंग आ रहा है। और अब हम देखते हैं सभी चीज़ों को ध्यान से। देखो यहाँ पर ये अवर माइंड जो है ये किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, एक नाउन भी है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब आ गया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ये आपका बिल्कुल बराबर। लेकिन वैसे भी प्रॉब्लम तो इसमें है, हम तो एक स्ट्रक्चर समझ रहे हैं कि ये लाइक किसकी तरह है, अ ट्रेजर्ड गार्डन। ध्यान देना दोस्तों, अ लगाए, ठीक है। ये अ किसके लिए लगा है, अ लगा है एक नाउन के लिए। नाउन कहाँ है हमारा, ये है, ये क्या है, गार्डन हमारा नाउन है। अब क्योंकि अ लगा है मतलब ये एक चीज डन हो गई कि भाई ये सिंगुलर है, और गार्डन वैसे भी सिंगुलर होता है। तो अब देखो कि अ कैसा गार्डन है, ये सिंगुलर है। अब उसके पहले जो वर्ड लगा है वो क्या होता है, भाई गार्डन के पहले ये शब्द है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, एडजेक्टिव ये हमारा हो जाएगा। आप देखो ट्रेजर्ड जो है ये आपको लगेगा वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, लेकिन ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म भी आपका कैसे हम इसको यूज कर सकते हैं, एडजेक्टिव की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। तो मतलब मीनिंग वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो ये बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, कैसा गार्डन है, एकदम ट्रेजर जिसके अंदर
अनंत कुछ ऐसी खजाने या एक तरह से सीक्रेट्स या एक तरह से एक्सट्रीम जो पावर जो होता है, ऑलमाइटी का जो पावर, इटर्नल पावर होता है, वो इसके अंदर भरा हुआ है। पूरा नॉलेज का भंडार है, नॉलेज पहले से हमारे अंदर होता है। ठीक है, ये तो जो टीचर्स होते हैं ये उस नॉलेज को निकालने का काम करते हैं, सही डायरेक्शन से हमको उस नॉलेज को एक्टिव करने का, बेसिकली नॉलेज तो होता है पर सोया पड़ा होता है, उसको एक्टिव जनरेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पर उसी को ट्रेजर बोला गया है। हमारी जो बुद्धिमानी होती है उसको ट्रेजर्ड कहा गया है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई सोने चांदी छुपे हुए हैं, बट इस बुद्धि से आप बहुत कुछ धन दौलत भी कमा सकते हो और बहुत कुछ समाज के लिए कर सकते हो, बहुत बड़ा कर सकते हो। मतलब आपके इंटेलिजेंस की, ह्यूमन ब्रेन की जो इंटेलिजेंस है उसकी कोई हद नहीं है। ठीक है, बेहद है वो आप बोल सकते हो, है ना। चलिए इस पर बात करते हैं। तो ट्रेजर्ड आइलैंड की यहाँ पर बात हो रही है और ये वर्ब का अपना कौन सा फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है, लेकिन ये एक्चुअली में एडजेक्टिव है। और इसका मीनिंग आप देखो, इसकी स्पेलिंग आप देखो और कॉन्टेक्चुअली तीनों तरीके से ए का प्लेसमेंट बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखते हैं। तो देखो ट्रेजर्ड गार्डन विच कैन जो क्या कर सकता है, आइदर। अब दोस्तों आइदर का अपन जैसे आइदर आया, थोड़ा सा इसका हम समझ लेते हैं। तो ये जो आइदर वर्ड है दोस्तों, आइदर जो होता है उसके साथ या तो और आता है, ठीक है, या वो अकेले में भी होता है। दोनों कंडीशन में या तो आइदर के साथ और आएगा या फिर वो दोनों कंडीशन में अकेला भी आ सकता है। अब जब वो सिंगल, अब जब आइदर आपका कैसे आया, सिंगल आया, ठीक है। अब ये किसके लिए यूज होता है ये आप समझो। ये आइदर जो है दो में से कोई एक को हमको जब चूज करना होता है तो हम क्या लगाते हैं, आइदर, ठीक है। दोनों में से कोई एक, दोनों में से कोई एक को जब हमको चूज करना होता है तो हम क्या लगाते हैं, आइदर लगाते हैं। और है ना, ये आपका एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है, ठीक है। और इसी की तरह जो है क्या होता है, नाइदर, क्या होता है, नाइदर। तो नाइदर का भी वैसे ही है। तो नाइदर के साथ जो है नॉर लगता है। ये कब लगाते हैं आइदर और, जब दोनों में से या तो तुम जाओ या मुझे जाने दो, आइदर यू गो और अलाउ मी टू गो, मुझे जाने दो, है ना। तो या तो आइदर और इस तरीके से, और नाइदर नॉर, नाइदर ही केम नॉर ही कॉल्ड, ना तो वो आया ना उसने मुझे फोन किया। तो इसमें ना इसमें नेगेटिव होता है, ये आपका नेगेटिव सेंस का होता है। इसका मीनिंग क्या है, दोनों में से कोई एक होता है, इसका होता है दोनों में से कोई भी नहीं। दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। ये इसका मीनिंग हो जाएगा कि भाई दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। तो ये इसका सेंस हो गया। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या हो गया कि देखो विच कैन आइदर बी, या तो वो क्या हो सकता है, आइदर बी इंटेलिजिबली कल्टिवेटेड हो सकता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं इस वर्ड को थोड़ा सा हम समझते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस इंटेलिजिबल जो वर्ड है दोस्तों, क्या लिखा है आपका, इंटेलिजिबली, ठीक है। अब क्योंकि एक तो ये वर्ड होता है, ठीक है, और एक वर्ड आपका होता है इंटेलिजेंटली, इंटेलिजेंटली होता है और एक होता है इंटेलिजिबली। दोनों में फर्क देखते हैं। इंटेलिजिबली जो आपका वर्ड है, इंटेलिजिबली जो वर्ड है आपका, ये भी आपका क्या है दोस्तों, एडवर्ब है, ठीक है। क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव नहीं, एडवर्ब है। और ये जो वर्ड है आपका क्या, ये भी आपका क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। अब इसका अगर मैं एडजेक्टिव फॉर्म करूंगा तो क्या होगा, इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा इंटेलिजिबल, क्या होगा, इंटेलिजिबल। और इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा, इंटेलिजेंट, क्या होगा, इंटेलिजेंट। अब आप देखो कि अब इसको समझने की कोशिश करो कि इसका क्या मतलब होता है। इंटेलिजेंट का मतलब क्या होता है, इंटेलिजेंट या अच्छा चलो इसका मीनिंग देखते हैं हिंदी में। इंटेलिजेंटली का मतलब क्या होता है, बुद्धि से,
ठीक है, या इंटेलिजेंटली उसने ये अपना कार्य किया, तो क्या हो गया, हो जाएगा अपने बुद्धि से। ठीक है, बुद्धि से। और ये इंटेलिजिबली, अगर इसका हिंदी करेंगे तो ये होगा, इसी तरीके का कुछ सेंस आ रहा है कि बुद्धिमता से, ये इसका हिंदी आ रहा है। हिंदी में चीजें क्लियर नहीं हो रही दोस्तों। आप एक चीज देखो कि ये जो इंटेलिजिबली है, ये क्या बता रहा है, ढंग बता रहा है, मैनर बता रहा है, किस तरीके से कोई कार्य हो रहा है, क्या बता रहा है, मैनर बता रहा है। ये क्या बता रहा है, मैनर। और ये जो वर्ड है इंटेलिजेंट या इंटेलिजेंटली, ये क्या बता रहा है, एक तरह से क्वालिटी बता रहा है। कैसे, क्वालिटी के सेंस में यहाँ पर बात हो रही है। तो दोनों में बहुत ही सूक्ष्म सा अंतर है। दोनों में ये अंतर है कि ये जो इंटेलिजिबली जो है, ये ढंग होता है, मैनर होता है, जिससे हम कार्य करते हैं। और जनरली ये कोई रीडिंग के लिए, जैसे ही इज रीडिंग इंटेलिजिबली, वो कैसे रीड कर रहा है, इंटेलिजिबली, या ही इज स्पीकिंग इंटेलिजिबली, किस तरीके से वो बोल रहा है, इंटेलिजिबली वो बोल रहा है। तो उस सेंस में जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटेलिजिबली होता है। अब जैसे अगर मैं इसके मीनिंग की बात करूं इंग्लिश में, तो इसका क्या होता है इंटेलिजिबली, कि समथिंग दैट कैन बी अंडरस्टूड। ठीक है, समथिंग दैट कैन बी अंडरस्टूड इन राइटिंग, ये इसका मीनिंग आ रहा है। समथिंग दैट कैन बी understood in writing और speaking, जो बोलने में और लिखने में जो चीज समझी जा सके, उसको जो है इंटेलिजिबली कहा जाता है। ठीक है, लेकिन इंटेलिजेंटली जो है वो बुद्धि से, समझदारी से कोई भी वर्क है ना, इंटेलिजेंटली मतलब जो क्वालिटी है एक तरह से, जिस तरीके से कोई कार्य किया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ पे कोई राइटिंग और स्पीकिंग की यहाँ पर बात नहीं हो रही है ना। राइटिंग स्पीकिंग के सेंस में जो है हम लोग क्या यूज करते हैं, इंटेलिजिबली यूज करते हैं। बट यहाँ पर जो है राइट वर्ड कौन सा आपका लग रहा है, ये इंटेलिजेंटली, ये जो वर्ड है दोस्तों, ये आपका सही लग रहा है। ठीक है, इंटेलिजेंटली जो वर्ड है वो आपका क्या लग रहा है, सही लग रहा है। आप देखो, और माइंड इज लाइक अ ट्रेजर्ड गार्डन, एक ट्रेजर्ड गार्डन की तरह है, विच कैन आइदर बी इंटेलिजिबली, तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। विच कैन आइदर बी इंटेलिजेंटली, बहुत ही समझदारी पूर्वक, समझदारी से, है ना। तो यहाँ पर ये सेंस आ रहा है, इंटेलिजेंटली, बहुत ही समझदारी से, क्या हो सकता है, उसको हम होशियारी से, समझदारी से, या हमारी सूझबूझ से उसको कल्टीवेट कर सकते हैं, उसको उसका यूज कर सकते हैं। बेसिकली कल्टीवेटेड का मतलब है यूज्ड कर सकते हैं, है ना, इस्तेमाल किया जा सकता है उसका। ठीक है, तो कल्टीवेटेड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पर हमारा एरर आ गया बी वाले में दोस्तों। ये हमारा जो है एरर इसमें दिखाई दे रहा है। कल्टीवेटेड का बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत आसानी से उसको क्या कर सकते हैं। देखो बी आया, तो बी के बाद वैसे भी वर्ब का थर्ड फॉर्म आना है वहां पर, है ना, तो वो आपका क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये आपका एडवर्ब, तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं। कल्टीवेटेड और बी अलाउड टू रन वाइल्ड, या फिर उसको हम अलाउड करें कैसे, टू रन वाइल्ड, तो टू के बाद तो वैसे भी रन वाइल्ड पूरा का पूरा आपका एक फ्रेजल वर्ब की तरह है। ठीक है, और इसका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वाइल्ड जाना मतलब, रन वाइल्ड का मतलब होता है बिल्कुल भटकना, इधर उधर भटकना बिल्कुल बिना काम से। तो ये आपका जो सेंस है डी वाला बिल्कुल राइट है। यहाँ पर एरर जो है हमारा बी के अंदर है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। अभी तक हमने जो वर्ड स्वैप के क्वेश्चंस देखे या फिलर्स के क्वेश्चंस देखे, चार ऑप्शन थे, उस पर कैसे रिप्लेस हुए थे वर्ड, उसके क्वेश्चंस देखें। ये पर्टिकुलर वर्ड जो है आपका, ये देखो कलर्ड आपका एक सेंटेंस है, कहाँ से लेकर, रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ विजिटर, इसको जो है आप क्या बोल सकते हो, इंप्रूवमेंट का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलिए पढ़ते हैं।
द सिटी हॉस्पिटल रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ विजिटर हु कैन एंटर द इंटेंसिव केयर यूनिट। ठीक है, सिटी हॉस्पिटल की बात हो रही है, क्या हो रहा है, रेस्ट्रिक्ट क्या करता है, वो लिमिट करता है, द नंबर ऑफ विजिटर को लिमिट करता है, हु कैन जो कि एंटर द इंटेंसिव केयर जो आईसीयू है उसके अंदर एंटर करने के लिए जो है सिटी हॉस्पिटल क्या करता है, लिमिट करता है। लिमिट का मतलब होता है कि वो कम लोगों को जाने देता है, केवल कुछ चिन्हित लोग या फिर जो फिक्स जो नंबर ऑफ पीपल जो है वो ही वहां पर आईसीयू के अंदर एट ए टाइम जा सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा कौन करता है, सिटी हॉस्पिटल करता है। तो ये तो इसका क्या हो गया, मीनिंग हो गया। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों, तो ये क्या ये करेक्ट है या फिर नहीं है। देखो इसके 5 करेक्शंस हैं, इनमें से कोई एक राइट करेक्ट आपका सेंटेंस होगा। हमको देखना है कि इनमें से कौन सा वाला जो सेंटेंस है आपका राइट है। तो इसका जो आंसर है वो हम ऑप्शन नहीं देखेंगे, देख दोस्तों, बिना ऑप्शन से इसको एरर करेक्शन की तरह इसको हम लोग लेने वाले हैं। जिस तरीके से हम एरर करेक्शंस के क्वेश्चंस करते हैं बिल्कुल ठीक उसी तरीके से हम लोग जो है इस क्वेश्चंस को करेंगे, सारे स्ट्रक्चर्स को भी स्टडी करेंगे। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा जा रहा है कि द सिटी हॉस्पिटल। अब ये सिटी हॉस्पिटल जो है इस हॉस्पिटल का नाम है ना, इसीलिए मैंने इसको कैपिटल वर्ड में दिया हुआ है। इसका मतलब ये आपका प्रॉपर नाउन है। कैसा नाउन है ये आपका, प्रॉपर आपका क्या है, नाउन है। ठीक है ना दोस्तों। अब आप देखो कि ये नाउन कौन से सेंस का है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो ये नाउन आपका एक ही नाउन है। ठीक है, एक ही है आपका ये सिटी हॉस्पिटल। तो जाहिर सी बात है ये आपका क्या है, सिंगुलर प्रॉपर नाउन है या सिर्फ सिंगुलर नाउन है आपका, और ये सब्जेक्ट भी है। इसके बारे में बात की जा रही है। अब आप देखो एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का जो रूल है, जो बहुत ही नॉर्मल कॉमन रूल है, जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल भी है। इसको हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल इसको कहते हैं, या फिर इसको सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स का जो रूल है वो इसको कहा जाता है, और बहुत इजी है दोस्तों। क्या हमको याद रखना है बस कि सिंगुलर, अगर आपका सिंगुलर नाउन है, ठीक है, सिंगुलर नाउन है या फिर सिंगुलर क्या है, सब्जेक्ट है, दोनों एक ही बात। देखो सब्जेक्ट मतलब ये स्टार्टर है सेंटेंस, इसके कारण इसके बारे में बोला जा रहा है, इसलिए इसको हमने सब्जेक्ट ले लिया, और वो पर्टिकुलरली क्या पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, इसलिए हमने दोनों यहाँ पर अप्लाई किया। तो सिंगुलर सब्जेक्ट या नाउन जो है उसके साथ हम क्या लगाते हैं, सिंगुलर वर्ब उसके साथ हम लगाते हैं। ठीक है, उसी तरीके से जो है अगर हमारा क्या हुआ, प्लूरल, अगर प्लूरल हमारा सब्जेक्ट हुआ तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका जो वर्ब है वो भी क्या होने वाला है, प्लूरल वर्ब हो जाएगा। बस इतना सा आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, अब अगर हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की बात करें तो प्लूरल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जो है उसको हम ऐसे लिखते हैं, V1 लिखते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल में लेता हूँ, विजिट, WISIT, विजिट। तो एज इट इज जो वर्ड है, विजिट करना, कहीं घूमना, कहीं जाना, एज इट इज जो वर्ड होता है उसको V1 बोलते हैं। वो अपने आप में क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में होता है। ठीक है, अब इसी का अगर मुझे क्या करना है, इसी का ये, अच्छा मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, वर्ब जो है हमारा ये विजिट। ठीक है, और ये क्या है, हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और इसी को अगर मुझे सिंगुलर में लिखना है तो मैं कैसे लिखने वाला हूँ, ठीक है, इसको सिंगुलर में मैं लिख दूंगा विजिट्स, VISITS, S लग जाता है इसके अंदर दोस्तों। और इसी का हम फॉर्म बना देते हैं क्या, V5, क्या बना देते हैं, V5 बना देते हैं। यानी कि अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, लेकिन वो जो सिंगुलर वर्ब है उसमें S या फिर ES लगा हुआ है। क्या लगा है, S लगा है या फिर ES लगा है। तो ये जो V5 होता है इसका सिंपल सा ये मतलब है कि आपका जो V1 है उसके साथ या तो S लगा दो या फिर ES लगा दो। और ये सब हम कब करते हैं, जब हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उस कंडीशन में हम ये करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, उसी तरीके से यदि हमारा सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाने वाले हैं, V1, मतलब वो जो आपका वर्ब है वो एज इट इज लग जाएगा।
ठीक है, क्या लगाने वाले हैं हम लोग, V1 जो कि आपका क्या होता है, प्लूरल वर्ब होता है। ठीक है, क्लियर हुआ, मेरी बात क्लियर हुई। देखिए अब यहाँ पर देखते हैं कि ये जो सिटी हॉस्पिटल है, उसके बाद देखो ये हमारा हो गया नाउन या सब्जेक्ट। अब इसके बाद जो आया वर्ब, अब ये वर्ब अगर देखा जाए तो इसके साथ देखो, मुझे बताओ एस या ई एस कुछ लगा है क्या, नहीं लगा है, एज इट इज फॉर्म में, उसके नेचुरल फॉर्म में है। मतलब ये मान के चलो, ये मान के क्या 100% वो क्या है, प्लूरल है। क्या है दोस्तों, ये प्लूरल है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं लगा है, ना एस लगा है, ना ई एस लगा है, ना आईएनजी, कुछ भी नहीं लगा है। मतलब ये अपने आप में प्लूरल वर्ब है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। और ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कब होगा, ये इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं, ये V1 कब होगा, जब इसके पीछे वाला जो सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल होगा। मतलब अब ये यहाँ पर प्लूरल है, ये वर्ब यहाँ पर प्लूरल है और ये यहाँ पर सिंगुलर है, दोनों का एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है। इस कंडीशन में क्या होगा, हमको इसको चेंज करना पड़ेगा। हमको ये जो रेस्ट्रिक्ट है इसके बदले क्या हो जाएगा, रेस्ट्रिक्ट्स। अगर एस में लगा देता हूं तो ये भी जो है क्या बनने वाला है, अब सिंगुलर वर्ब बन जाएगा। और सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का हो गया बिल्कुल बराबर समझौता। तो ये हमारा फिर करेक्ट होगा। मतलब एक एरर तो हमारा इसमें है, रेस्ट्रिक्ट को नहीं रेस्ट्रिक्ट्स लिखना है, एक एरर पता चल गया। आगे देखते हैं, रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ। अब ये वापस आपके पास एक नया रूल आ गया। ठीक है, एक नया रूल आ गया जिसकी जगह हमको ढूंढनी पड़ेगी, जिसकी जगह हमको जो है बनानी पड़ेगी। चलिए बनाते हैं, यहां हम इसकी प्लेस बना लेते हैं। तो देखो आप इसको थोड़ा सा और हम लोग क्लियर कर लेते हैं। देखें आप कि क्या है दोस्तों, देखो अ नंबर ऑफ। ठीक है, एक और अ नंबर ऑफ ले लेते हैं और एक ले लेते हैं द नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। अब देखो दोनों में क्या चेंज है, अ नंबर और द नंबर ऑफ में दोस्तों केवल डेफिनेट और इनडेफिनेट का चेंज है कि इसमें हम जो है स्पेसिफिक बात करते हैं, किसी पर्टिकुलर की बात करते हैं, और इसमें जो है हम किसी इनडेफिनेट सेंस में, एकदम नॉर्मल सेंस में हम बात करते हैं। दोनों का आपको एक चीज आप याद रखो जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे अगर मैंने क्या लगाया, अ नंबर ऑफ आया दोस्तों, चाहे आपका द नंबर ऑफ आया, एक चीज तो डन है कि नाउन आपका कैसे आने वाला है। उसके बाद दोनों ही कंडीशन में नाउन आपके कैसे आने वाले हैं, प्लूरल नाउन आने वाले हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और चीज मैं आपको बताता हूं कि ये अ नंबर ऑफ आता है प्लूरल नाउन, अगर वर्ब आया तो वो सिंगुलर वर्ब होने वाला है। ठीक है, और इस कंडीशन में द नंबर ऑफ में प्लूरल नाउन आया तो वर्ब जो है वो हमारा जो है वो प्लूरल वर्ब होने वाला है। तो ये आपको याद रखना है, वर्ब हमारा प्लूरल वर्ब होने वाला है, द नंबर ऑफ आता है। तो अ नंबर ऑफ की कंडीशन में आपका नाउन भी प्लूरल और साथ में वर्ब भी प्लूरल आने वाला है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि यहाँ पर क्या है, हमारा द नंबर ऑफ है। तो जाहिर सी बात है, अगर द नंबर ऑफ है उसके बाद अगर कोई नाउन आया, ठीक है, तो वो कैसा होने वाला है, प्लूरल होने वाला है। तो ये आपका प्लूरल नहीं है, इसको प्लूरल बनाने के लिए एस लगा दो तो ये हो जाएगा विजिटर्स। क्या हो जाएगा, विजिटर्स प्लूरल नाउन हो जाएगा आपका। ठीक है, प्लूरल नाउन आपका ये हो जाएगा हु कैन एंटर द इंटेंसिव केयर यूनिट, जो कि कहाँ एंटर कर पा रहा है, एक इंटेंसिव केयर यूनिट में एंटर कर पा रहा है दोस्तों। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो ये वाला हमारा आंसर कहां पर है, ये देखो एस इधर आ गया और यहाँ पर भी जो है आपका एस आ गया। इसका मतलब बी वाला जो ऑप्शन है एब्सोल्युटली हमारा करेक्ट है। ठीक है, तो यहीं से हमने डिसाइड कर लिया, बिना ऑप्शन को देखे, बिना हमने ऑप्शन को देखे हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा आंसर क्या होने वाला है। लेकिन थोड़ा और मेहनत करते हैं, थोड़ा और समझते हैं। जैसे ये आईएनजी लगा है, तो क्या मुझे बताओ आईएनजी लगेगा दोस्तों? आईएनजी इसलिए नहीं लगेगा क्योंकि आईएनजी के पहले जो है इज़एमआर होना था, कोई हेल्पिंग वर्ब होना था, जो कि नहीं है, तो उस कंडीशन में आपका ये नहीं लगने वाला है। अब नेक्स्ट देखो, रेस्ट्रिक्टेड, देखो ईडी लगने वाला है, द सिटी हॉस्पिटल रेस्ट्रिक्टेड द नंबर ऑफ विजिटर हु कैन एंटर। अब अगर यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है तो यहाँ पर भी पास्ट टेंस होता, कैन का कुड होता। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस में चल रहा है, पास्ट टेंस में ये सेंटेंस हमारा नहीं होने वाला है। ठीक है, वैसे ही रेस्ट्रिक्शन,
तो द सिटी हॉस्पिटल रेस्ट्रिक्शन नंबर ऑफ, नहीं, इसमें कोई ना कोई तो वर्ब चाहिए ना हमको, ये तो हमारा फिर क्या बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। नाउन से तो आपने ऑलरेडी यहाँ पर शुरुआत कर दी है, ठीक है ना, नाउन से आपने ऑलरेडी शुरुआत कर दी है, ठीक, तो ये आपका नहीं होने वाला है। रेस्ट्रिक्ट्स, ठीक है, अ नंबर ऑफ, देखो इसकी जरूरत नहीं है दोस्तों, ये कब करते हैं, देखो अ नंबर ऑफ की जरूरत कब होगी, जब यहाँ पर देखो कुछ ऐसा इंडिकेटर हो, कोई ऐसा आगे वाला कोई पहचान हो जिससे हम अ नंबर ऑफ चेंज करें। भाई हो सकता है स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, ये देखो सिटी हॉस्पिटल रेस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ विजिटर, अब जाहिर सी बात है अ नंबर ऑफ विजिटर्स का मतलब है कोई भी विजिट करने आ जाएगा। हॉस्पिटल है भाई, गार्डन होता है तो क्या होता है, पब्लिक गार्डन में अ नंबर ऑफ, आप बोल सकते हो अ नंबर ऑफ कम्यूटर्स, अ नंबर ऑफ पीपल, तो कोई भी आ सकता है, लेकिन द नंबर ऑफ लगाया इसका मतलब वो विजिटर आएंगे जिनको कोई प्रॉब्लम है, जो स्पेसिफिकली उस हॉस्पिटल में दिखाने आ रहे हैं, आईसीयू में जा रहे हैं, है ना, कुछ काम से आ रहे हैं, मतलब वो स्पेसिफाइड कर दिया, तो द नंबर ऑफ बराबर है, यहाँ पर अ लगाने की जरूरत हमको नहीं है, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए ये सब भी आपके रॉन्ग है, और केवल हमारा जो बी वाला है दोस्तों बिल्कुल एब्सोल्युटली ये राइट आंसर है हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।